बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज सुबह जब घर से निकले थे आप लोग तो क्या लगा था, क्या सोच के निकले? आज स्कूल जाएंगे और क्या कुछ सीखेंगे, या फिर कोई घर में काम करते करते परेशान हो गया और सोचा कि चलो आज स्कूल चलते हैं, हम सब काम से बचेंगे? ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं। आप लोग कौन सी क्लास के हैं? 10th, 9th, 11th। वेरी गुड। 12th के कितने लोग हैं? 1 2 4 लोग। और 11th के कितने हैं? वेरी गुड। और इससे छोटी क्लास में 9th के कितने बच्चे हैं? 10 वाले। वेरी गुड। जो 12th के हैं वो लेस देन 18 है, 18 ईयर्स के, 18 साल की, उससे ज़्यादा के हैं? नहीं, कम है। 25 अंदर। उसी के अंदर के हैं। ठीक है। आप लोग जैसा यहाँ पे पढ़ पा रहे हो किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम, राइट? कोई जानता है किशोर अवस्था क्या होता है? नहीं होता ना? नहीं जानते हो? चलिए बढ़िया चीज़ है, क्योंकि शायद मैं भी नहीं जानता था जब तक कि मैं खुद इसके बारे में पढ़ा नहीं। और ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है ये, क्योंकि किताबों में तो लिखा है, लेकिन केवल हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं तो इसीलिए इसको उसमें मिस कर जाते हैं, है ना? तो ये कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताऊं कि हम लोग ये कार्यक्रम कर क्यों रहे हैं। आप लोग अक्सर ये महसूस करते हो कि हम लोग जिंदा क्यों हैं, ज़िंदगी का पर्पस क्या है, कोई मतलब है ज़िंदगी का, ऐसा सोचते हैं। कभी कभी लगता है कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कभी कभी एकदम दुखी हो जाते हैं, राइट? और कभी बार तो हम लोग बहुत ज़्यादा करुणा वाले हो जाते हैं, दिल में बड़ा दया भर जाता है किसी के लिए। और कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि जी करता सा गला दबा होता है। और कई बार हम किसी से बातें करते हैं तो हम लोग बड़े सारे तर्क करते हैं, राइट? क्या वो कोई बात था? क्या हुआ? आइए बेटा। हाँ, ले लो पीछे। तो कई बार हम लोग तर्क करते हैं और इतना तर्क करते हैं कि उस तर्क में झगड़ा होने लगता है, और जब तर्क करते हैं तो सुनते नहीं हैं। हम अपनी बात को कहने पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि सामने वाले की बात पूरी नहीं सुनते। ऐसा होता है। और अचानक हाइट बढ़ती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें हाइट बढ़ जाती है तो हमें लगता है हमें बड़ों जैसा सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। किसी के घर में गए तो हमको पहले क्यों नहीं पूछा, बाद में क्यों पूछा, है ना इशू? और फिर उसके बाद हमें ये भी नहीं समझने लगता कि हम जब पढ़ने बैठते तो हमें नींद क्यों आती है, हम पढ़ाई से क्यों भागते हैं। हम पढ़ाई दिमाग के साथ खेलते हैं कि दिमाग हमारे साथ खेल रहा है, और उसी वक्त सारे बहाने करते हैं, राइट? डेली हमको स्कूल भेजता है, कि भेजते किस लिए माँ बाप? मतलब स्कूल का नाम लेके क्यों? मतलब सब डिग्री लेनी है, या मार्कशीट लेके करना है, या ज़िंदगी में कुछ बनना है, या यथार्थ स्थिति से ऊपर उठना है? ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, है ना? ये सब बहुत कॉमन है किशोर अवस्था में। दिन में बैठे बैठे सपने देखना, ख्यालों में रहना, बड़ों जैसा व्यवहार करना, बड़ों जैसे देखने की कोशिश करना, ये किशोर अवस्था में होता है। किशोर अवस्था होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, और ये प्रोग्राम मैं आप तक क्यों लेकर आया, इसका मकसद क्या है? तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम कम, ये कार्यशाला ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आपको मैं बताऊंगा। अगर वो एक्टिविटी आप अपनी ज़िंदगी के रोज़, हर पल, हर वक्त सांसों की तरह अभ्यास करेंगे तो जितनी भी समस्याएं मैंने ऊपर की बताई हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, उन सब के सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, उसको करना होगा। जो किशोर अवस्था क्या है, 9 से 18 साल की उम्र है, अवस्था है। शिशु अवस्था, बालपन, फिर आती है किशोर अवस्था। तो इस अवस्था में हम जो बनना चाहें वो बन सकते हैं, अच्छी आदतें सीख सकते हैं और बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। हम सब जानते हैं हमारे पास एक बुरी आदत हो जाती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आए, क्यों आए, कब हमने उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया। क्योंकि इंसान जो है ना, वो खुद का बनाया हुआ विचारों का और भावनाओं का एक पुतला है। तो ये कार्यक्रम जो है ये आप तक इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छे परिवार के सदस्य बन सकें, और भविष्य में जो बनना चाहते हैं वो चीज़ आप बन सकते हो। और उसका एक ही रास्ता है कि उसे आप स्वयं करें, मतलब मैं खुद। ये कार्यशाला में मैं आपका स्वागत करता हूँ, और विशेषकर प्रधानाचार्य, प्रबंधक साहब और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम मुझे मौका मिला कि मैं आपके गांव में आके आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाया, और पहले अटैम्प्ट में मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करने को मिली।
इस कार्यक्रम के दौरान मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। औजार, उसे कहते हैं मानसिक औजार। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ये मानसिक औजार बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी काम को आसान बनाने के लिए हमें एक औजार की ज़रूरत होती है, राइट। मशीन क्या होता है? जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए या हमारे काम को आसान बनाए, ये मशीन होता है। तो इसी तरीके से दिमाग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। शरीर तो अपने आप बढ़ेगा, लेकिन दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खासकर किशोर अवस्था में तो बहुत ज़्यादा है। एकदम तनाव रहता है, संघर्ष रहता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना रहती है, बहुत सारा उमंग रहता है, कुछ करने की चाह रहती है, कुछ नई चीज़ सीखने की चाह रहती है। किसी ने तारीफ कर दी, एकदम हवा में। किसी ने बुराई कर दी, तुरंत गुस्सा। और अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो भी गुस्सा। हो सकता है कि उसने अगर व्यवहार में अच्छा कर दिया तो बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा मन पढ़ाई में नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि पढ़ाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई करो, पड़ोस वाले बोलते हैं पढ़ाई करो, स्कूल वाले बोलते हैं पढ़ाई करो, टीचर बोलते हैं पढ़ाई करो। ये पढ़ाई नाम का भूत क्या है? और हम लोग 365 दिन स्कूल जाते हैं। स्कूल आने के लिए हम दिमाग में भी सोचते हैं स्कूल जाना है, किताब तैयार करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं, खाना भी लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और अगर पढ़ते हैं तो उसको भूल जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और बेटा, क्योंकि आप लोगों के जो बच्चे 12th और 10th में उनका बोर्ड का एग्जाम होगा अप्रैल में, राइट। और ये एकदम सही टाइम है कि अगर आप अभी से अभ्यास करोगे तो आप एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। क्योंकि आप ही में से बहुत सारे बच्चे आगे चल के वैज्ञानिक बनने वाले हैं। कोई स्कूल टीचर बनेगा, कोई मैनेजर बनेगा, कोई CEO बनेगा, कोई मार्केट एग्जीक्यूटिव बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा। और ऐसी अनंत व्यवसाय हैं जिनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य भी घटा नहीं है। और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आज नहीं कल आपको कोई ना कोई बताएगा, कहीं ना कहीं किसी किताब में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैं आपके पास में अभी आ गया हूँ, हो सकता है कि आपका जो आने वाला संघर्ष हो वो एंजॉयमेंट हो जाए। क्योंकि परेशानी को क्या मैं रोक सकता हूँ? नहीं। जिंदगी की चुनौती और परेशानियों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उनको कैसे हैंडल किया जाए और किस तरीके से पूरी जानकारी के साथ किया जाए, तो उससे क्या होगा, आपका संघर्ष कम हो जाएगा। ये किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम आपके पास में लेके आते हैं इंस्पा उत्तर प्रदेश। इंस्पा उत्तर प्रदेश है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जब ये बाहर जाता है तो ये बनता है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। साथ में इनको सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ पे है, राइट। आपको पता है यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? जो बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं वही सरकारी कॉलेज में आते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होता है क्या? नहीं, बैकडोर एंट्री भी नहीं होती है। तो ये जो बच्चे नेट करते हैं वो अपने आप को पहले साबित करते हैं कि वो एग्जाम निकाल सकते हैं, राइट। इनको सहयोग कर रहे हैं अनिका एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। इसको मैंने भी कुछ दिनों पहले रजिस्टर्ड कराया है। साथ में आपके हैं विकल्प रिसर्च फाउंडेशन। आपके प्रमुख वक्ता रहते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जो आपके प्राचार्य हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में, प्लस इंस्पा के वो हेड हैं उत्तर प्रदेश के, और आपके कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं। इनकी प्रेरणा से ही मैं आजमगढ़ में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं जो हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। ये सभी लोग व्यवसाय में हैं तो ये आ नहीं पाए हैं। ये है एडवोकेट DP पांडे जी। ये किशोर अवस्था में अक्सर हम बहक जाते हैं, गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं, तो वो किस तरीके से अपराध का रूप ले लेता है, क्योंकि वो बुरी आदत होती है, तो उसके बारे में ये बताते हैं। ये आपके वकील हैं क्राइम के, और इनको तो आप जान ही रहे हैं क्योंकि अब मैं हूँ राकेश कुमार पांडे जी, है ना। तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। मेरा व्यवसाय काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अभी हुआ है। मैं कुछ सालों से ऑनलाइन बच्चों को काउंसलिंग करता था जब मैं बाहर रहता था। मेरा मुख्य व्यवसाय है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। कोई जानता है एयरक्राफ्ट? नहीं सुना आपने? कितने लोग जहाज की आवाज़ सुनकर अभी भी चारपाई के नीचे छुप जाते हैं? कोई है क्या? नहीं। मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ और कई सालों से देश के बाहर था। कोविड-19 आया तो देश में आया। करीब 1 से 1.5 महीने तक मैं तेलंगाना में था और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए रास्ते तय कर रहा हूँ। और आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं
जो भविष्य के उज्जवल हैं और उनका भविष्य में कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन बनने वाले हैं, तो उन सारे बच्चों से मिल रहा हूँ। क्योंकि जो असली इंटेलिजेंस है वो गांव में रहती है। शहरों में ट्रेंड लोग रहते हैं, ट्रेंड समझते हो, उनको सिखाया रहता है लेकिन वो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका दिमाग एकदम फंस चुका है। लेकिन गांव में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, उनमें इतना ज़्यादा किसी काम को करने की सरलता से तरीके पता है कि वो अपने उनको सब रास्ता बता दिया जाए तो वो मकसद तक पहुंच जाते हैं। और अगर उस रास्ता में कोई बाधा आ जाए तो यहाँ के बच्चे वो रास्ते में अपने आप ब्रिज बना लेंगे। उनको किसी का इंतज़ार नहीं है कि कोई आए और मेरी मदद करे। शर्त ये है कि हमें उसको मंजिल तक दिखाना है कि मंजिल क्या है। क्योंकि हमारे इधर बुराई इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि हम अच्छाई देख नहीं पाते। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरा बोलते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और बुरा करते हैं, तो हम अपनी नज़रें बंद नहीं कर सकते, कान बंद नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, तो हमारा मुंह वैसा करता है और हमारा बॉडी वैसा एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स बताऊंगा हो सकता है कि आपको हेल्प करे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को किशोर अवस्था के बारे में बताता हूँ। किशोर अवस्था 9 से 18 साल होती है और WHO बोलता है 10 से 19 साल। ये उम्र में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावनाओं का विकास होता है, प्लस तर्क करने का विकास होता है। तर्क समझते हो? जब कोई बात करता है तो उसे कहते हैं बहस मत करो, राइट? और बहस करना एक कला है, अगर वो फ्रूटफुल रहे तो। अगर उससे कोई निष्कर्ष निकले और कोई लाभदायक चीज़ निकले तब। अगर हाथापाई हो जाए तो 2 दिन का खाना बंद या पिटाई फिर मुफ्त, ऐसा होता है ना? वेरी गुड। तो किशोर अवस्था में जब आपका शारीरिक विकास होता है उसमें अचानक बदलाव आता है। बदलाव यूँ आता है कि हमारी आवाज़ चेंज होने लगती है। जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ मोटी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ एकदम सॉफ्ट और अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग तरह के बदलाव होते हैं, राइट? तो शारीरिक विकास के बारे में ज़्यादा डिटेल में ना बताऊंगा मैं, आप लोगों को ये बताऊंगा किससे सलाह लेंगे, राइट? आ जाओ बेटा, खींच लो। तो जब शारीरिक विकास होता है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, राइट? क्योंकि इस टाइम हमारे पिंपल्स भी आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ विकास होती हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा। अच्छा खाना क्या होता है, कोई बताएगा? बैलेंस डाइट। आप बोलोगे सर चाउमीन, गोलगप्पे ये अच्छा खाना नहीं है, इसे कहते हैं जंक फूड या फास्ट फूड। तो कोई बोलेगा सर महीने में 1 दिन खा सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि महीने में 1 दिन आप गोलगप्पा खाओगे, 1 दिन चाट खाओगे, 1 दिन चाउमीन खाओगे, 1 दिन बिस्किट खाओगे, 1 दिन चीनी खाओगे, खूब सारा चीनी से बनी चीज़ें खाओगे, राइट? फिर 1 दिन आप कुछ ब्रेड पकौड़ा बना लोगे, 1 दिन समोसा हो जाएगा, 1 दिन घाटी हो जाएगा। तो अब कितने बचे? और कोई 2-4 नाम गिना दो। ठुकवा हो गया है, और क्या आजकल पूड़ी उड़ी का समाज है ना। तो तली भुनी चीज़ तो आपके महीने में कितने दिन है? 30। और कितने दिन से खा रहे हो आप? 10 दिन। और किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए हमें चाहिए कम से कम 21 दिन। कितने? तो आपको 21 दिन मिले क्या? तो दिमाग को क्या लगा कि खाना चाहिए, इसीलिए आप जो है ना शरीर की अवस्था बिगड़ते जा रही है। क्योंकि आप लोग ऐसी जगह पे रह रहे हो जो लोग दिल से भी अमीर हैं और ज़मीन से भी अमीर हैं। क्योंकि शहर में 10 फुट की गली रहती है और एक मकान रहता है जिसमें वो सारी खुशबुओं के साथ रहता है। अब उससे खुशबू कहो या बदबू कहो, खिड़की दरवाजे होते नहीं है, फिर ऊपर से नाले की बदबू और का सारा दिन, तो सारी बिल्डिंग से वाइब्रेशन आती है, सारा दिमाग डिस्टर्ब रहता है। तो खाने की चीज़ें आप स्वयं उगा सकते हो क्योंकि आप किशोर अवस्था में हो, शरीर है आपके पास। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोग किसान की फैमिली से आते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसके घर में खेती ना हो? अगर खेती नहीं होगा तो आपके पास इतनी जगह छोड़ दी होगी जितना शहर में लोग लड़ाई करके कत्ल कर देते हैं। आपके पास इतनी ज़मीन सामने छोड़ी होगी, उसे कहते हैं दुआर, राइट? और उस ज़मीन का इस्तेमाल कुछ नहीं है क्योंकि हमें समझ नहीं आता करना क्या है। लेकिन जब शहर में जाते हैं तो एक एक फुट के लिए लड़ाई करते हैं
इसमें पौधा लगा दे, ये लगा दे, लेकिन यहाँ पे यूजलेस है, राइट? आपके पास जितनी ज़मीन छोड़ी हुई है, क्योंकि मैं पूरा कॉन्फिडेंट कैसे कह सकता हूँ जिन्होंने हाथ उठाया है, आपके पास इतनी जगह ज़रूर छोड़ी होगी, राइट? तो आप बताओ, आप अमीर हो कि गरीब? अमीर है। शर्त यह है कि हमने कभी उस नज़र से सोचा नहीं। तो आपकी जो खाने की चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हरी सब्जी। आप अपने एक परिवार के लिए, बड़ी मुश्किल से परिवार में 4 से 5 लोग होंगे या 6 लोग होंगे, अगर उनके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो 6 लोगों के लिए आप आराम से अपने घर में चौराई और हरी सब्जियां उगा सकते हो। और अगर अभी से अभ्यास करोगे तो आप एक बेटर कृषक की तरह आ सकते हो, और कम जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल, खेती कैसे करते हैं इसकी टेक्निक्स आप विकसित कर सकते हो। वो एग्री कर रहा है क्या? वो हामी भर रहा है, क्योंकि आप लोग हामी तो नहीं भर रहे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 70% हमें ऐसा चीज खाना है जो हम कच्चा खा सकते हैं, और ये सुबह के टाइम में सबसे पहले खाएं, क्योंकि सारा दिन हमें एनर्जी की जरूरत है, और वो पहला डाइट होता है। 18 घंटे रखते हैं उसको डाइजेस्ट होने में। क्या चीजें हम कच्ची खा सकते हैं वो आपको पता है? चना, मूंग की दाल, हरे पत्ते पालक के। जो लोग नहीं खाते हैं, अगर उनको चबा चबा के खाएंगे तो आपको स्वाद आएगा। जैसे फल फ्रूट्स हो गए, आप अपने गार्डन में, अपने घर में वो लगा सकते हैं, पपीते लगा सकते हैं, या तो बहुत सारे पपीते होते हैं, केला लगा सकते हैं, फिर मौसमी फल लगा सकते हैं, आपके पास बहुत जगह है। दूसरी चीज़ पानी। हमारा शरीर 70% पानी से बना, दिमाग भी पूरा पानी से भरा हुआ है, फ्लूइड। तो पानी कम से कम आपको 2 से 3 लीटर पीना है, और जितनी आपकी आवश्यकता, अगर कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो ज़्यादा पानी पिए। इसके अलावा आपको सबसे चाहिए इंपॉर्टेंट इन सब के लिए क्या चाहिए? नींद। अगर आप भरपूर नींद लेते हो, कितना? 6 से 8 घंटे। बिस्तर में घुसना नींद नहीं होती है। बिस्तर में घुस गए, घंटों सोचते रहे, वो नींद नहीं होती। नींद का मतलब होता है कि जब आप बिस्तर में गिरे और सो जाओ, और वो सोने के लिए दिन भर मुझे रहना पड़ेगा पॉजिटिव, अच्छे विचार, खुश मन, और दिन भर इतनी मेहनत होनी चाहिए कि बिस्तर पे गिरे और सो जाए। और मेहनत क्या होती है? जब हम दूसरों को हम काम ना सौंपे, और वो कौन करे? स्वयं। लड़कियों के लिए तो कॉमन होगा, क्योंकि सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं। लड़कों के लिए, क्योंकि इनके पास में एक शक्ति है तर्क संगत, और सबके पास में 101 तर्क है किसी चीज को ना करने को। नींद चाहिए 6 से 8 घंटे। जब उठो तो तरोताजा उठो, और आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस आपके दिमाग से भी होते हैं। वो दिमाग क्या करता है? वो दिमाग आपकी भावनाओं और विचारों के हिसाब से आपके शरीर में एक केमिकल छोड़ता है, उसे कहते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? वो हमारी ग्रंथियां होती है शरीर में, वो उनको सिक्रीट करती हैं, निकालती हैं, और निकाल के आपकी रक्तवाहिनी मतलब आर्टरीज के अंदर वो डाल देती है। तो जैसे विचार रहेंगे, जैसे भावना रहेंगे, उस हिसाब से जो उसके लिए कोशिका रिस्पॉन्सिबल होगी वो उसको रिसीव कर लेगा, और उस तरीके का आपकी बॉडी पे वो कंपन महसूस कराएगा। जैसे अगर आप डर गए, घबरा गए, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये होती है हमारे शरीर में जब ग्रंथियां केमिकल रिलीज करती है, और जो दिल के सेल है उनको समझ में आता है कि हमें ज्यादा पंप करना है ताकि हमें ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़े, और दिल डुक 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 करता है। कभी आप डर गए, घबरा गए, तो भी दिल आपका ज्यादा तेज धड़ता है। क्यों? क्योंकि दिमाग और बाकी आपके अंग ज्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी गर्म होगी तो पसीना निकलेगा। तो ये पसीना जो निकलता है जिन ग्रंथियों से, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन्स। इसे कहते हैं केमिकल्स, जो ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसके अलावा जब आपके पैरों में घबराहट होती है, डर होता है, तो उसमें भी ये ग्रंथियां होती हैं। ये होता है आपका मानसिक विकास। फिर होता है आपका सामाजिक विकास। आप किशोरावस्था में जा रहे हैं, परस्पर आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, राइट? वो व्यवहार डिपेंड करता है कि आपने किस शब्द को, किस विचार और किस भावना से अभी तक लिया है। क्योंकि शिशु अवस्था और बाल अवस्था में आपने चीजें सीखी हैं। आप जो भाषा बोल रहे हो अभी, क्या भाषा बोलते हो आप इस वक्त? भोजपुरी या हिंदी? हिंदी या भोजपुरी? गांव में तो भोजपुरी चलती है, अपनी मातृभाषा है ना। असली फीलिंग तो यही में आवाला है ना। तो ये जो भाषा आपको मिली, ये भाषा किसी स्कूल में सीखे पहले? अब जब व्याकरण पढ़ते होंगे समझ में आता, अच्छा हिंदी में ऐसा कुछ भी होता है। वो बड़ा दिक्कत करता है।
लेकिन अगर आम बोलचाल किया जाए तो क्या आपको डर लगता है बोलते वक्त? लेकिन इंग्लिश बोलते वक्त डर लगता है, घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा नहीं है वो, और उन शब्दों के साथ अभी तक हमारी भावनाएं और विचार जुड़े नहीं है। तो इसीलिए कोई थैंक यू बोलता तो फीलिंग आती है क्या? कोई गाली भी देता तो फीलिंग नहीं आती, राइट? क्योंकि हमारी भाषा है ही नहीं। यही कारण है जब आप किसी बाहर के किसी इंसान को देखते हो, हाँ जी बेटा मेरे से पूछो, कोई सवाल है? नहीं सर। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, हो सकता है कि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। हम लोग समझ गए। हाँ बेटा, कुछ नहीं। कौन सी क्लास में आप? 12 में। 12 में हो? वेरी गुड। क्या सब्जेक्ट है आपके पास पे? मैथ। मैथ। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो भविष्य में आप इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने वाले हैं? दोनों में से कोई नहीं। हाँ? दोनों में से कोई नहीं। कोई नहीं। क्या लक्ष्य है आपका? अरे कुछ है। लक्ष्य कुछ नहीं है। आप 12th में हो, कोई बात हाँ। नहीं। अभी तक आपने लक्ष्य नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाए? तो बताइए क्या लक्ष्य बनाया? अपना टारगेट बताओ, कुछ है तो। अरे सही कुछ है ना। बता देंगे, सही पूरा नहीं होगा। हाँ? कोई बात नहीं, अभी ये प्रोग्राम खत्म होते होते आपका लक्ष्य आ जाएगा। हाँ, और लक्ष्य पे आपके कैसे काम करना है वो भी हम बता देंगे। प्लीज, क्या नाम है आपका? रोशन यादव। हाँ? रोशन यादव। रोशन के लिए जोरदार ताली बजाओ। आप ही लोगों का दोस्त है, जरा जोर से ताली बजाओ, आवाज जानी चाहिए माइक तक। बड़ी कंजूसी है, फिर से ताली बजाओ। ताली बजाते वक्त आपको बड़ी हंसी सी आ रही है, राइट? क्योंकि ये भी एक कारण है कि हमारे समाज में एक दूसरे के लिए तालीफ बजाना, तारीफ करना बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर कोई ताली बजा रहा है, कोई मुझे प्रोत्साहन दे रहा है, या कोई मेरे से मीठी बात बोल रहा है या अच्छी बात बोल रहा है, नर्म बात कर रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मतलब है। या तो सुबह से कोई बकरा नहीं मिला कि मैं बकरा मिल गया, ऐसी सोच व्याप्त है, राइट? ऐसा हम लोग सोचते हैं साधारण तौर पे, ऐसा आता ना। लेकिन अब से ऐसा मत करिए। आज से आप तय मानो कि अगर आपके दोस्त या परिवार में कोई आदमी अच्छा काम करे और आपको दिल से अच्छा लगे, उसने वाकई इनिशिएटिव लिया है, पहल की है, तो आप उसका स्वागत करें ताली बजाकर और उसकी तारीफ करें। कम से कम एक चीज़ तो आप बदलेंगे। और किसी की तारीफ करना और ताली बजाना एक बहुत अच्छा गुण है। इसलिए नहीं कि वो अच्छा समझ रहा है या बुरा, इसलिए क्योंकि जब मैं किसी की तारीफ या किसी का अप्रिशिएशन करता हूँ तो मेरे अंदर अच्छी हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? और मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। तो ये पहला गुण आप सीखेंगे, करेंगे आप लोग? और हंसेंगे तो नहीं ना? हंसना बहुत जरूरी है, लेकिन मौके पे। कब? मौके पे, सही जगह पे हंसना है। क्योंकि अभी तक मैंने तीसरी विकास के बारे में बताया, सामाजिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विकास, कि हम जब परस्पर किसी से मिलते हैं तो हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये किशोर अवस्था में हम सीखते हैं। और क्या होता है, जो बच्चे पहले बहुत अच्छे होते थे, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, नाचते थे, गाते थे, या फिर लोगों में अच्छी बातें करते थे, वो अचानक इस उम्र में आते ही ना खामोश हो जाते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला मेरी आलोचना करेगा या मेरी बेइज्जती करेगा, राइट? या घबराने लगता है। और वहीं पे एक बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, उसमें एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, वो अपने आप को पहचानने लगता है। एक बच्चा जो क्लास में कम नंबर लाता था लेकिन किशोर अवस्था में आते अच्छे नंबर लाने लगता है, और वहीं पे जो बच्चा बचपन में बहुत अच्छे नंबर लाता था इस उम्र में आके कम नंबर लाने लगता है। मान लीजिए अगर कभी ऐसी समस्या में आप फंस गए जहां पे आपका कोई बस नहीं चल रहा, क्या हमारा बस चलता है? नहीं, क्योंकि हमारे आसपास लोग बुरा बोल रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो हम क्या अपनी आंखें, नाक और कान बंद कर लें क्या? कर लें क्या? ये अपने आप हमारे पास आ जाता है। ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसे बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम देख रहे हैं, जिसे हम सुन रहे हैं, उन्हें हम महसूस कर रहे हैं, उनको छू रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में उनके वहां से आ रही है। इसकी वजह से हमारी शारीरिक अवस्था तो खराबी हो रही है, मानसिक अवस्था भी खराब हो रही है। आप ही में से कोई एक बच्चा होगा जो इनमें से किसी एक से प्रेरणा ले लेगा, उसे लगेगा कि यह व्यवहार बहुत अनुकूल है, इससे उसको बड़ी इज्जत मिल रही है। वो टेम्परेरी इज्जत उसको लगेगा। कोई अगर गलत तरीके से चल रहा है, गलत तरीके से बोल रहा है, तो वो बड़ी आकर्षित लगती है। तो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में उसका अभ्यास करता है और उस आचरण का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे उस स्टाइल में चला जाता है। अक्सर आप लोग किसी की आवाज़ कॉपी कर लेते हो, किसी का स्टाइल कॉपी कर लेते हो जो आकर्षित लगे, खासकर फिल्मों में,
या फिर आप किसी की शादी बारात में गए, वहां से किसी चीज को कॉपी कर लिए, राइट। इससे कैसे बचा जाए, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक, वो मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसी चीजें आपके दिमाग में हावी होने लगे और हो सकता है कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है, तो आप किससे सलाह लेंगे? कोई आइडिया है किसी का? नहीं? बोलो बाबू। डॉक्टर से सर। डॉक्टर से? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। तो डॉक्टर के पास डायरेक्ट चले जाओगे, पैसे खर्च हो जाएंगे ना, डॉक्टर तो बहुत महंगा है। सर नहीं जानकारी रहेगी तो वही ना करेंगे, अगर जानकारी होती तो नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हम घर में क्योर कर सकते हैं, अपने खान पान या घर की सामाजिक चीजों को डिस्कस करके, क्योंकि 90% चीजें हम लोग घर में खुद कर सकते हैं। मालूम है कैसे? किसको आइडिया है? अगर आप अपने माँ बाप से बात करते हो, सबसे पहले टीचर कौन और गुरु कौन होता है? जो सबसे पहला मार्गदर्शन कौन होता है? माँ बाप। क्योंकि मैक्सिमम चीजें घर से शुरू होती है ना। आप ज्यादा समय कहाँ बिता रहे हो? घर में। हो सकता है कि आपका खान पान का तरीका ना हो, सोने का सिस्टम ना हो, पानी का सिस्टम ना हो, घर में बहुत सारे लोग आते हो, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी लेकर लोग आते हो, उल्टी फुल्टी बातें कर जाते हैं। अगर आप माँ बाप से बात करोगे, पहला इनिशिएटिव किससे लेना है? माँ बाप से। वो आपकी बात को अगर पूरी बात सुन रहे हैं, शांतिपूर्वक पूरी सुन रहे हैं, सुनना एक कला है? नहीं है? सुनना एक कला है। क्या है? पूरी बात अगर आखिरी तक सुन रहे हैं तो ये गुण है, ये कला है। अगर एक अच्छा सुनने वाला हो तो एक अच्छा माँ बाप बन सकता है, एक अच्छा दोस्त बन सकता है, एक अच्छा भाई बहन बन सकता है, एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, एक अच्छा प्रिंसिपल बन सकता है, और एक अच्छा राजनेता बन सकता है। दुनिया में जितनी बड़ी पोस्ट होती है उसमें सबसे पहली काबिलियत मानी जाती है सुनने वाली। क्या होती है? और सुनने वाली काबिलियत हमारे घर से शुरू होती है, और वो शुरू होती है क्लासरूम से, जब आप स्टूडेंट रहते हो। अगर आप यथास्थिति में रह के अपने चेतन मन के साथ किसी चीज को सुनते हो तो एक गुण है, इसका विकास करना इस उम्र में बहुत जरूरी है। तो पहली सलाह लेंगे आप माँ बाप या टीचर से, और सॉरी माँ बाप से आप अपनी बात को बताएं, उनको पूरी बात बताएं, वो आपकी बात को सुनेंगे, और सुनने के बाद आपकी बातों को गोपनीय रखते हैं। आपको गोपनीय रखने की आदत है कि नहीं? नहीं है? या सबको बताना है मुंगेरी डाल की तरह, और पता चला आपने सारे भेद खोल दिया अपना? होता है ना ऐसा कि 10 जगह बांधेंगे और अपनी बात खोल देंगे, वो गोपनीय नहीं होता है। हमारा अधिकार है गोपनीय रहना। स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी हो, मानसिक तौर पर। क्या हो गया बेटा? झगड़ा तो नहीं करने वाले आप लोग? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कैमरे का रिकॉर्डिंग हो रहा है। और सारी दुनिया देख सकती है, आप भी देख सकते हो। मैंने क्या कहा? हो सकता है आने वाले भविष्य में आप सभी लोग एक अच्छी पोजीशन पे जाओ, चलो ठीक। और इस टाइम में आप आना चाहो। ये टाइम क्या हो रहा है इस वक्त? आज हो रहा है 6 तारीख, और अभी 11 बजने में 5 मिनट कम है, यानी 10:55 हो रहा है। आज से कई सालों बाद जब आप लौट के आना चाहो तो क्या आ सकते हो? अगर आ भी सकते हो तो हम खरीद नहीं सकते। आप में से कोई एक बच्चा खरीद सकता है जो उस टाइम में टाइम मशीन पे काम कर रहा हो। लेकिन फिर भी अधिकतर बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो वो ये YouTube के माध्यम से देख पाएंगे कि वो उस टाइम में क्या कर रहे थे और मेरी बात को क्या सुन रहे थे, और इस वक्त क्या बातें कर रहे थे वो भी सुन सकते थे। राइट? ये जनरेशन है, तो ये समय को कैप्चर करने का एक तरीका है। लेकिन ये केवल हम काल्पनिक तौर पे देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं आ सकते, मतलब भौतिक रूप से नहीं आ सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि ऐसा कुछ था। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉपरेट करें। तो पहली सलाह हम लेंगे माँ बाप से, और उनसे हमें सीखने को मिलता है पूरी बात सुनने की बात। स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या आगे व्यवसाय चुनने की बात हो, जैसे अभी तक आपने व्यवसाय नहीं चुना, या हो सकता है कि आपको मानसिक तौर पे कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अपने माँ बाप से पूरी बात करें, नम्रता से बात करें, सहजता से बात करें, और उनको पूरी बात बताएं। तो वो आपकी बातों को गोपनीय रखेंगे और आपको उत्तम से उत्तम सलाह देंगे, और जो चीज अपने हाथ में वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गोपनीय रखना और आपकी बात को सुनना। लेकिन क्योंकि हमारे माँ बाप एक टाइम के हिसाब से ये माना जाए कि वो एक इंसान है, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें भूल गए हो,
हो सकता है कि उनके पास इतनी सहज तरीके ना हो कि वो बच्चों के साथ में आमतौर पे बातचीत करने के हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, राइट। या हो सकता है उनके पास उत्तर ना हो, या हो सकता है कि वो चीज़ें एक टाइम पे याद ना कर पाए, तो किसी से पूछ के आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर उत्तर ना मिले तो क्या होगा? हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। तब हमें दूसरे नंबर पे हमें गुरु या टीचर होते हैं। स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो भी किशोर अवस्था से निकल चुके हैं। जैसे माँ बाप एक किशोर अवस्था से निकल चुके हैं, ऐसे ही टीचर भी होते हैं। तो बहुत सारे आंसर्स आपको टीचर्स के पास मिल जाएंगे। शर्त ये है कि मेरी बात गोपनीय रखें, पूरी बात सुने और हमारे उम्र के हिसाब से हमें उत्तर दें, राइट। या फिर हमें बताएं कि किस व्यक्ति से मिले तो हमारा आंसर मिल जाए। शर्त ये कि हमारी ये दो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो भी इंसान है, राइट, और इंसान भूल भी सकता है, उम्र के साथ भूल सकता है ना। दिमाग की एक आदत है भूलने की। एग्री करते हो? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। होती कि नहीं आ रही आवाज़? आप लोग भूलते हो कि नहीं भूलते हो? कितने लोग भूलने की वजह से डांट खाते हैं? आज के बाद बुरा तो नहीं मानोगे, क्योंकि भूलना स्वाभाविक क्रिया है। क्या है? जी हाँ, जैसे आंसू आते हैं वैसे आते हैं। लेकिन मैं आपको टेक्निक बताऊंगा याद रखने की, कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे हम नहीं भूल सकते। तीसरे आते हैं हमारे पास डॉक्टर या काउंसलर्स। अब आपका तीसरे नंबर पे है बाबू, राइट, तो इनके लिए ताली बजाओ। तीसरे नंबर पे आते हैं डॉक्टर या काउंसलर। शर्त यह है कि डॉक्टर और काउंसलर ये दो चीजें क्राइटेरिया फुलफिल करें। पहला क्या है? गोपनीय रखे। दूसरी, पूरी बात सुने और मुझे मेरे उम्र के अनुसार, मेरी पहले बात को सुनने के बाद हमारे उम्र के अनुसार हमें सलाह दें। ये डॉक्टर और काउंसलर कौन हो सकते हैं? डॉक्टर तो हेल्थ से हो गए, राइट। काउंसलर कौन होते हैं? जो मनोवैज्ञानिक चीज़ों को समझें, क्योंकि दिमाग भी कभी कभी बीमार होता है ना। अगर वो कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक वो अवस्था हो जाए तो क्या होगा? वो खराब है। इसके अलावा काउंसलर्स कौन हो सकते हैं? अगर आपके पास में कोई दिशा नहीं है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, देश में पढ़ूं कि विदेश में पढ़ूं, क्या ऐसे तरीके हैं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूं, क्या ऐसे तरीके हैं जो कम पैसे में मैं पढ़ाई कर सकूं, ऐसे लोग होते हैं कैरियर काउंसलर। इसी तरीके से बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं। आपको जैसी फील्ड रहेगी वैसे काउंसलर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये शहर छोटा है और जो उपयुक्त दो लोगों का मैंने नाम लिया, माँ बाप और टीचर्स, इनकी जानकारी का भी अभाव है, राइट। तो हमारे पास अब क्या ऐसी है कि हमारे उत्तर तो मिले नहीं, तीनों से हम कहाँ जाएंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अब लास्ट आता है मोबाइल। क्या आता है? इसमें एक सिस्टम होता है इंटरनेट। कितने लोग जानते हो? कितने लोग यूज करते हैं? वेरी गुड, वेरी नाइस। और कितने लोग फ्री फायर और पबजी खेलते हैं? कैंडी क्रश वाले कितने हैं? और कितने लोग वीडियो देखते हैं और गाना सुनते हैं? वेरी गुड। तो ये जितने बच्चों ने हाथ उठाया, पहले इनके लिए ताली बजाओ। कंजूसी कर दो, ताली बजाने वाला। क्योंकि मेरे को इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बताने में। यहां पे आपको दूसरी कला सीखनी है, अपने आप से सच बोलना। क्या सीखनी है? दुनिया से सच बोलो ना बोलो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अपने से सच बोलना सबसे पहली कला है। अपने दिमाग को कभी भ्रमित मत करो। क्या ना करो? हाँ, अपने आप से सच बोलो। तो इन बच्चों ने किया। अब इंटरनेट पे आप वो सारी जानकारी ले सकते हो जो मैंने बताई, लेकिन ये उपयुक्त तीन चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकता। माँ बाप को नहीं कर सकता, स्कूल और टीचर्स को नहीं कर सकता, और डॉक्टर्स को नहीं कर सकता। क्योंकि ये तीनों लोगों ने अपने तजुर्बे के हिसाब से और एक लंबे समय से अभ्यास किया है। क्या किया है? हाँ, आज ये जो कुछ है ये अभ्यास है। ये पहली चीज होंगे। मोबाइल आएगा तीसरे या चौथे नंबर पे। मतलब ये प्राथमिक नहीं हो सकती है, ये सेकेंडरी हो सकती है। ये मशीन जब तक बेकार है जब तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस मशीन पे हमें क्या चीज अब खोजना है वो हमें ये तीन लोग बताएंगे, माँ बाप, टीचर या फिर डॉक्टर। अगर आप किताब पढ़ते हो तो किताब में क्या पढ़ना है ये कौन बताएगा? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछली बार मेरे को किसी स्कूल में पूछा कि सर जब इंटरनेट है तो स्कूल आने की क्या जरूरत है? और उस बच्चे का सवाल बिल्कुल सही था।
आप माँ बाप और टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हो इंटरनेट से? माँ बाप और टीचर आपको मंजिल का नाम बताते हैं और रास्ता बताते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड की तरह से खड़े रहोगे, क्योंकि आपको ना तो मंजिल दिख रही है और ना रास्ते दिख रहे हैं, एकदम आंखें बंद है। आंख जब भी खुलती है जब हमें स्कूल या टीचर्स हमें सपोर्ट करते हैं या बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये भी इंसान है। समय के साथ ये लोग विकास किए, और जब ये लोग पढ़ते थे तब की स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति। यही कारण है जब आप घर में जाते हो तो आपका जनरेशन गैप वाला झगड़ा होता है। मम्मी कुछ और बोलती है, पापा कुछ और बोलते हैं। वो अपने समय के अनुसार बोलते हैं, अपने तजुर्बे के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन आज का तजुर्बा और समय बदल चुका है, तो क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है, वो हमारा खुशी चाहते हैं। तो ये चारों चीजों के बारे में बताया। अब क्योंकि आप लोग 12th और 10th में हो, इस फोन का इस्तेमाल एक अच्छी जानकारी के लिए करूंगा। किसके लिए? वो मैं आखिरी के लिए छोड़ूंगा। क्या करूंगा? वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग जरा 2 एक्सरसाइज करेंगे। करोगे? पहले हम अपने आप को पहचानें। क्या है? अपने आप को कैसे पहचानोगे आप? अपने आप को कैसे पहचानोगे? पड़ोसी बताएगा या दोस्त बताएगा तब, या तीसरा बताएगा तब? तो अपने आप को सबसे अच्छा कैसे पहचानोगे? नहीं आइडिया? 1 मिनट के लिए आंख बंद करो सभी लोग, ध्यान से अपनी आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, कमर सीधी करो, अब अपनी आंख खोलो धीरे से और अपने आसपास की चीजों को बड़े ध्यान से देखो और सुनो। अपने आसपास पूरी गर्दन ऐसे घुमा के देखो, क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो अपने आसपास, अपने हाथ को, अपने शरीर को ऐसे ऐसे देखो। देखो तुम लोग हाँ नहीं कर रहे तो कर रहे। कुछ अजीब सा लगा? नहीं। ये चिड़िया की आवाज ध्यान से सुना आपने? यहाँ की हवा को, मौसम को महसूस कर पा रहे हो? नहीं। 21 दिन एक ऐसी चीज है जिसमें हम बुरी चीजें छोड़ सकते हैं और अच्छी आदतें अपना सकते हैं। और बुरी आदतें जब भी छोड़ सकते हैं जब उसको पहचानें, जब उनको एक्सेप्ट करें। उसको हम एक्सेप्ट करें कि वो गलत है, तभी हम उसको छोड़ सकते हैं ना। क्योंकि यहां पे मैं बात करूंगा केवल मनोवैज्ञानिक तरीके से कि यहां पे आपका दिमाग आपके साथ खेलता है। आपको मालूम है दिमाग कहां पे है? हाँ, ऊपर ही है ना। तो अगर कोई बोले घुटने में, तो मानोगे इसकी बात? नहीं। चलो ठीक है। तो आपका दिमाग आपके साथ ऐसे खेलता है कि वो हमेशा आपको भ्रमित करता है। वो क्या करता है? चीजों को याद नहीं रखता है, लेकिन जब उसकी मतलब की चीज रहेगी याद रखेगा। वो हमेशा शॉर्टकट मारता है। पिक्चर आपको याद रहेगी, कहीं गए वहां मनोरंजन के याद रहेगा, किसी ने आपको अपशब्द कहा या तारीफ की वो याद रहेगा, राइट? या फिर कोई ऐसा सदमा या ऐसी खुशी जो आपके दिमाग में चला जाएगा, लेकिन साधारण चीजें नहीं जाती है। दिमाग कभी भी डिफिकल्ट चीज या लॉजिकल चीजों को कॉपी नहीं करता है। ये हो गई दूसरी खासियत, दिमाग भूल जाता है और शॉर्टकट मारता है। और तीसरी चीज क्या करता है? वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करता है। दिमाग उन्हीं चीजों को याद करता है जो आप उसको बार बार दोहराते हो, चाहे मौखिक रूप से और चाहे काल्पनिक रूप से, या अपने मन में दोहराते हो, उसका अभ्यास करते हो और उनको वो वैसा ले लेता है। कोई भी शब्द विचार और भावना के साथ नहीं आता। आप उसको जिस शब्द को जिस भावना और विचार से लेके जाते हो वो वैसा ले लेता है और वो आपके अचेतन मन में चला जाता है। यहाँ पे 2 बात होती है, एक चेतन और अचेतन। चेतन मन के अभ्यास मैंने आपको कराया। जब आप यहाँ पे थे मैंने आपको कमर सीधी करो और यहाँ के मौसम को महसूस करो। तो जब आप महसूस करते हो वो चेतन है, आप इस वक्त यहाँ की स्थिति को भाप रहे हो। लेकिन अवचेतन मन वो करता है जो आपको पता भी नहीं चलता, जैसे रिएक्शन देना। हम बॉडी पे रहते हैं ना, कोई एक्ट करते हैं, अजीब से अपनी भाव बनाते हैं, क्रियास देते हैं, गर्दन को मोड़ते हैं, पैरों को फोल्ड करते हैं, कमर सीधी ना रह के बार बार टेढ़ी हो जाती है। जब हम साइकिल चलाते हैं
तो उस वक्त हम लोग इतने अभ्यास कर चुके हैं, अचेतन मन उसको अपने आप कंट्रोल कर रहा होता है। क्या आप 90 डिग्री अब उसको प्रैक्टिस करते हो? नहीं ना, 3-4 लोगों को बैठा के चला लेते हो। लेकिन जब पहली बार सीख रहे होंगे तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा बैलेंस करना, राइट? तो ये अचेतन मन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। इतनी दिन से अभ्यास कर रहे हो कि अब उसको ज्यादा उस पर दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, वो सहज ही होता रहता है। तो आपका दिमाग यहां पे एक साथ 2 काम नहीं करता। क्या नहीं करता? हाँ, पहली चीज वो चीजों को याद नहीं रखता। दूसरी चीज वो अपने मतलब की चीजें करता है जो उसको इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज वो चीजों को भूल जाता है। भूल जाना, शॉर्टकट मारना, और एक साथ 2 काम नहीं करना। तो क्या होता है कि यहां पे क्या होता है कि आप जैसा बॉडी लैंग्वेज बनाते हो, ये बॉडी लैंग्वेज क्या है? आपके शरीर पे खड़े होने का तरीका। किशोर अवस्था में हाइट बढ़ती है तो जैसे आप ताड़ की तरह बड़े हो गए तो टेढ़े हो जाते हो, ऐसा होता है क्या? कोई कोई लकड़ी सीधी रहती है, कोई टेढ़ा हो जाता है। उसकी तो परिस्थिति थी कि हवा ने या मौसम की वजह से या धूप की वजह से नहीं मिल रहा, धूप खोजने के चक्कर में टेढ़ा हो जाता है। लेकिन कोई कोई पेड़ एकदम सीधा होता है बिना किसी सपोर्ट के, क्योंकि उसको धूप सीधे मिल रही है तो सीधा खड़ा हो जाता है। तो हमारा शरीर ऐसा नहीं है। हमारा शरीर स्टाइल, कई लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कि वो ऐसे झुक के चल रहा है तो हम उसका अभ्यास करने लगते हैं। या फिर आपके अंदर का कॉन्फिडेंट, आत्मसम्मान आपको अगर नहीं है तो भी आपका शरीर झुक जाएगा। तो सबसे पहले आपका बॉडी गेस्चर, मतलब शरीर के हाव भाव को किशोर अवस्था में अच्छा रखो। वो हाव भाव क्या होता है? कमर सीधी रखो, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी बनने में अरबों साल लगे, 3.5 करोड़ साल लग गए। जब ये रीढ़ की हड्डी आई तो हमारा दिमाग की सारी तंत्रिकाएं इसके अंदर से होके जाती है, जो मैसेज देती है। तो अगर तार टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो क्या मैसेज सही जाएगा? इंफॉर्मेशन जाएगा क्या? तो क्या बातें सुन पाएंगे? नहीं। आपका सारा फोकस उस दर्द पे जाएगा जो आपके शरीर में आप खुद दे रहे हो। और वो दर्द कहां से आएगा? आपके बैठने और खड़े होने के तरीके से। और यही आपका आत्मसम्मान बताता है, आत्मविश्वास बताता है। तो अगर आप अभी से अभ्यास करें कि दोनों पैर बैलेंस रखें और बॉडी को फिट रखें, कितनी आवाज में बोलना है, कितनी आवाज में, क्योंकि आवाज भी चेंज हो रही है ना, लड़कियों की मीठी और लड़कों की भारी होने लगती है। तो आपकी आवाज में कितनी मधुरता और कितनी ऊंची आवाज में बोलना है ताकि उसके कानों तक स्पष्ट सुनाई दे। अगर शब्दों का अभाव या कानों तक ना जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अगर इस किशोर अवस्था में आप हाइट बराबर खड़े रहने की कला सीखते हैं और अच्छी आवाज में बोलना सीख जाते हैं, अभी से अभ्यास करते हैं, तो आपका 90% काम हो गया। क्योंकि ज्यादातर हम इसी वजह से पिटते हैं। घर में ज्यादातर इसी बात पे लड़ाई होती है कि आ कैसे देखत हुआ हमके, कैसे खड़ा होत हुआ, काहे उंगली दिखावत हुआ। और इसी पे दूसरी बात होती है जब हम आवाज का रिप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? हाँ, अगर किसी ने आपसे पूछा और आपने सीधे टोन में बोला या गलत टोन में बोला तो आपका काम बिगड़ गया। अगर आपकी टोन अच्छी रहे तो अगर आप गलत भी बोलोगे तो बोलेगा ठीक है, इसको सहज तरीके से ले लेगा वो। यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लिए? मैं खुद। कौन कौन? तो अभ्यास किसको करना है? किसे करना है? कितने लोग हमें बोल रहे हैं? ये सब दूसरे लोग हैं जो बोलते हैं हम ना जात्र नहीं है, पकड़ के ले गई। हमें नहीं, मैं। कौन? बोलो। मैं। और जो लड़कियां हैं वो मेरी भी बोल सकती है और लड़के मेरा भी। अगर लड़के लड़कियों की आवाज में बोलने लगे मेरी मेरा है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप अभ्यास करते हो ना, आप दो लड़का लड़की आपस में कैसे डिफरेंस करते हैं, तो आपको बॉडी लैंग्वेज अपना सही रखना है। कैसे रखना है? यहां पे मैंने आपको कितनी चीजें बता दी अभी तक, कितने गुण के बारे में बता दिया, कोई बताए? है बेटा, आपका शरीर का भाव एक बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। क्या कहलाता है? कितनी टोन में बोलते हो और स्पष्ट बोलते हो और इतना बोलते हो कि सामने के कान तक जाए, और इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? हम शब्द तो बचपन में सीख गए बोलना, लेकिन सारी उम्र लग जाती है ये सीखने में कि कब, कहां और किस तरीके से बोला जाए, कितने पिच में बोला जाए। आज हम परिवार में रहते हैं, कलेश हो जाता है। घरों में कोई भी घर ऐसा बताओ जिसके घर में कलेश ना हो। और यह कलेश केवल भावनाओं का है। क्या है? और विचारों का है। यहां पे प्रॉब्लम आती है कि मैं क्यों करूं, मैं किस लिए करूं, हम ही काहे करम।
हम का तुम्हारा नौकर है? तो जो हम बोलते हैं ना वो गलत है। यहां पे क्या बोलना है? मैं जिम्मेदार हूं अपने व्यवहार के लिए। किसके लिए? मैं जिम्मेदार हूं अपने शरीर के हाव के लिए, मैं जिम्मेदार हूं अपनी आवाज के लिए, और यह विकसित करता हूं कि मेरे को कितनी आवाज में बोलना है। तो जब आप मैं का पहचान कर लेते हो तो ये मैं कौन है? आप खुद है। वेरी गुड। हम नहीं है, आप लोग मैं का प्रवचन करें। किसका? आप मैं से उच्चारण करें अपना। मैं जिम्मेदार हूं अपने हर स्थिति के लिए। मेरे माँ बाप जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने मुझे पैदा किया, मेरा पेट भरा, मुझे जिंदा रखा, लेकिन पढ़ना और आगे बढ़ना और अपनी शौक को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। वेरी गुड। आत्मसम्मान और आत्म गौरव पाना किसकी जिम्मेदारी है? वेरी गुड। अब आपने मेरी की पहचान कर ली या मेरा पहचान कर लिया। आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में जान लिया कि सुनने की सबसे बड़ी क्रिया क्या है? आंखों में आंखें मिलाकर और बैलेंस बैठना। अगर आप नजरें छुपाते हो या इधर उधर देखते हो, इसका मतलब कि आप अपने आप से कहीं छूट गए हो, आप सामने वाले का सामना नहीं कर सकते। ऐसा है क्योंकि आंखों के रास्ते से आदमी के दिमाग में घुसा जा सकता है? नहीं घुसा जा सकता? घुसा जा सकता है। तभी तो अगर कोई छोटा बच्चा किसी के आंखें मिला के देखता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि 90% लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है, आत्मविश्वास नहीं। राइट? अब क्योंकि मैं की पहचान करने के लिए हमें एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और वो मैं कौन है? आप है। वेरी गुड। ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है, इतनी खूबसूरत चीज है कि ऊपर वाले ने इसको ऐसा बनाया है कि उसका दूसरा पीस नहीं है। अब आप खुद कल्पना करो, आप जब कहीं जाते हो तो आप कपड़ा चुनते हो, कपड़ा पहनते हो, या मार्केट में खरीदने जाते हो, कैसे कपड़े और कैसा सामान खरीदते हो? जैसा किसी दूसरे के पास ना, मैं सबसे अलग दिखूं। किशोर अवस्था में ऐसा रहता है ना, मैं सबसे खूबसूरत, या सब लोग मेरी तरफ देखे, अट्रैक्ट हो, इसीलिए हम अपने शरीर को हाव भाव और अच्छे कपड़े पहनते हैं। राइट? अलग दिखना चाहते हैं ना। और जब हम लिखते हैं तो हम चाहते हैं सबसे सुंदर राइटिंग लिखे, मेरे जैसा उत्तर कोई ना लिखे। ऐसा करते हो? हम तो इंसान है ना। तो जब ऊपर वाले ने आपको बनाया होगा तो उसने क्या सोचा होगा? मैं जो भी चीज बनाऊं वो सबसे खूबसूरत और पूर्ण हो। क्या हो? सबसे खूबसूरत और पूर्ण हो। इसीलिए वो हर बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बनाता है। अगर वो आपको छोटा बनाता है या बड़ा बनाता है, काला बनाता है या गोरा बनाता है, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं नहीं आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण भर के रखा है, और उसने अपनी सबसे नायाब चीज बनाई है, सबसे खूबसूरत चीज बनाई है, जो वो पहचान नहीं पा रहा। आप अपने आप को सबसे पहले, दिमाग का काम है सबसे पहले अपने आप को हीन समझना। कोई परेशानी हो गई तो होगा अरे पक्का कोनो गड़बड़ कर ली होगी। आप तुरंत अपने आप को गलत समझने लगते हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गया, आप यथार्थ स्थिति बताने की जगह पे अपने आप को दोषी ठहरा लेते हो। आपको पता है ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं थी। क्या बारिश कराना आपके हाथ में है? क्या ये हवा चलाना आपके हाथ में है? तो ऐसी बाहर की जो परिस्थितियां होती है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? कोशिश करना। क्या है? तो ऊपर वाले ने ये सारी चीजें आपके अंदर भर के भेजी है। तो जितने लोग यहाँ पे ऋतिक या ऐश्वर्या राय को कॉपी करते हैं, तो ये मान लो कि ऋतिक और ऐश्वर्या राय आप नहीं बन सकते। ना वो आपकी आवाज कॉपी कर सकता है, ना वो आपका रंग रूप ले सकता है, ना वो आपकी हाइट ले सकता है। तो किसी का अनुसरण करने की जगह पे आप स्वयं का अनुसरण करें। अपने आप को पहचाने। कैसे पहचाने कि मेरे को सबसे खूबसूरत बनाया है और मेरे में वो सारी शक्तियां भर के रखी हैं कि मैं भविष्य में कुछ भी बन सकता हूं। उस इंसान को आप लोग कब देखते हो? रोज देखते हो उसे। रोज आपकी उस इंसान से मुलाकात होती है, लेकिन उसका नाम लेके कभी तारीफ नहीं करते। तो बताओ कोई एक, कब देखते हो उस इंसान को आप सभी की नजरें क्यों झुकी हुई है? गर्दन ऊपर रखो और कमर सीधी रखें। मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है आपकी उम्र में। अजीब सा लग रहा है नहीं ये, क्योंकि पहली बार आपके साथ कोई ऐसी बात कर रहा है। मैं चाहूंगा कि आप हमेशा अपनी कमर सीधी रखें, और मेरी कोशिश है कि आपको मैं आपकी पहचान करा सकूं।
आप जो शख्स हो, जितने भी यहां से लेकर आखिरी तक बच्चा बैठा हुआ है, वो बाबू जो है हमारे, आप सभी लोग अपने आप को रोज एक बार मिलते हो, रोज अपने आप को कई बार हेलो करते हो, लेकिन उसको बोलते नहीं हो, उसको पुकारते नहीं हो, जानने देते हो। शीशा, शीशे में दिखने वाला वो बेहतरीन इंसान वो आप खुद हो। एक वक्त रुको, जब बाल बनाते हो ना, उस वक्त उस चेहरे को पहचानो, देखो और उसे बोलो कि तुम सबसे खूबसूरत हो। ऊपर वाले ने बड़ी मुश्किल से तुमको गढ़ा, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पीस नहीं है। तुम में वो सारी शक्तियां हैं कि आप कुछ भी बन सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो आप सबसे पहले अपने आप पे हंसोगे, क्योंकि आप ये रोज नहीं करते। आपको अजीब सा लगेगा, क्या मैं आपसे कोई मतलब निकाल रहा हूं? क्या मुझे कोई आवश्यकता है आपसे? तो आपके मन में क्यों अपने आप पे हंसी आ रही है? क्या मैं आपकी आलोचना करूंगा? आपको यही अभ्यास करना है। सूरत में देखने वाले इंसान को सबसे पहले अपना नाम लेना है। क्या नाम है बाबू आपका? रोशन यादव। रोशन, प्लीज। रोशन ने अभी तक मकसद फिक्स नहीं किया है। जो चेहरा उसको शीशे में दिख रहा है, वो रोशन सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा इंसान है। रोशन को सारी शक्तियां दी हैं, वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है, एक अच्छा भाई बनना चाहता है, एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता है। एक अच्छा इंसान हर जगह फिट हो जाता है। एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा वकील बन सकता है, और जितने रिश्ते बताए वो बन सकता है। हम सभी को एक अच्छे इंसान की तलाश है। कितने लोगों को तलाश है? हर किसी को अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छा भाई चाहिए, अच्छे माँ बाप चाहिए, है? और अगर आगे जाओगे तो आगे अच्छा टीचर चाहिए, एक अच्छा बॉस चाहिए, एक अच्छा अधिकारी चाहिए, एक अच्छा पुलिसमैन चाहिए, एक अच्छा पोस्टमैन चाहिए। हर इंसान को चाहिए। एक अच्छा पड़ोसी चाहिए। तो आप अच्छे बन जाओ, आपको ये सब मिल जाएंगे। कितने लोगों की तलाश खत्म हो जाएगी। तो यहां पे मैं को बनना है। किसको? मैं को बनना है। और वो जो अच्छा इंसान शीशे में देख रहा है, रोशन, वो जब डेली अपने को चेहरे को देखेगा, और रोज वो इसलिए उठता है बिस्तर से 6 घंटे की नींद लेकर और सारा दिन एक्टिव रहता है, क्योंकि रोज वो नई चीजें सीख रहा है और आने वाले कल से रोज वो बेहतर हो रहा है। वो अपनी पारिवारिक स्थिति को समझता है, अपने समाज को समझता है, रोज मेहनत करता है कि एक अपने परिवार को उच्चतम स्तर पे लेके जाए और अपनी यथास्थिति की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। और जो वो पढ़ रहा है वो उसको याद रहता है। रोज वो किताब इसलिए खोलता है ताकि वो जिंदगी को और आसानी से समझ सके। रोज वो ऐसे अभ्यास करता है जो उसको एक अच्छी चीज सिखाता है और उसको जीवन को आसान बनाने में मदद करता है। रोज वो अपनी परेशानियों से इसलिए लड़ता है ताकि वो अपनी जिंदगी को आसान बना सके, और जो उसने मकसद तय किया एक अच्छा इंसान बनने की, वो बन सके। आप में से कोई कुछ बनना चाहता है? कोई है? बोलो बेटा, क्या बनना चाहती हो? किसी ने कोई मकसद डिसाइड किया अभी तक? नहीं, किसी ने नहीं? कोई कुछ नहीं? आप लोगों में से किसी का टारगेट नहीं है? कोई डॉक्टर, IAS, PCS, या सभी अच्छे इंसान ही बनना चाहते हो, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो? यार तुम बोलना ऐसा तो नहीं है? बताओ बेटा, आप अपना बताओ, क्योंकि करना किसको है? मुझे करना है। तो बोलना किसको है? जब आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो अपने आप को आप मैनेजर कैसे समझ रहे हो? हर कोई चाहता है कि मैं IAS बनूं, IPS बनूं, या मैं जहां जाऊं लोग, तो आप पहले अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को बोलो। कोई दूसरा तो नहीं रहेगा 2 चेले कि आपको बताने आ रहे हैं, वो तो चमचे होते हैं। चमचा बनना है क्या? और चमचे का इस्तेमाल जानते हो क्या? खाने के बाद फेंक देते हैं उसको, इस्तेमाल खत्म और फेंक देते हैं। आपको स्वयं पूर्ण बनना है। मैंने क्या कहा? आप सभी लोग भविष्य के एक अच्छे नागरिक बनने वाले हैं। एक अच्छा भाई, एक अच्छा बहन, एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे IAS। तो हम लोग आज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। मैं का अभ्यास करें, मैं को पहचाने। ये समय का इस्तेमाल किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। वेरी गुड, ताली बजाओ। मैंने आपको जैसे कहा कि ये समय की जिम्मेदारी भी मेरी है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें रंग रूप अलग दिया है, हमें जगह अलग दिया है, माँ बाप अलग दिए, लेकिन एक चीज सबको कॉमन दिया है, वो है समय। 24 घंटे सबको बराबर दिए, और ये 24 घंटे का इस्तेमाल मैं कैसे करता हूं,
यही मुझे एक दूसरे से अलग कराता है। आप सभी लोग एक जैसा ड्रेस पहनते हो, एक जैसा खाना खाते हो, एक जैसे परिवार से आते हो, एक जैसी किताबें भी पढ़ते हो, लेकिन अगर यहां से लेकर आखिरी बच्चे तक की बात करूं ना, तो आप सबका एक अलग अलग व्यवहार होगा और एग्जाम में नंबर भी अलग आते होंगे और आंसर भी अलग रहते होंगे। और अगर मैं यहां से वहां तक मैगी दूं बनाने के लिए, जो कि सबसे कॉमन है, या रोटी दूं, तो उसका शेप और साइज भी अलग मिलेगा। लेकिन हो आप एक ही जगह से ना, क्यों? मैंने कहा ना, ऊपर वाले ने सिर्फ एक ही चीज एक दी है, सबको बराबर दी है, वो है टाइम। कि आपने टाइम का इस्तेमाल कैसे किया। और इतना ही टाइम बिल गेट्स को दिया है, इतना टाइम इलोन मास्क को दिया है, इतना ही टाइम उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को दिया था, इतना टाइम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, इतना टाइम उन्होंने आपको दिया है, और उतना टाइम उन्होंने मुझे दिया है। शर्त यह है कि इस टाइम का इस्तेमाल मैं कैसे करता हूं और मेरी प्राथमिकता कहां तय होती है। यह आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूं मैं। टाइम मैनेजमेंट भी एक कला है। तो सड़क पर शिकायत करना या बिजली को शिकायत करना या बारिश या मौसम को शिकायत करना क्या मेरे हाथ में है? ये एक्सटर्नल परिस्थितियां हैं, ये मेरी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। और ना मैं इन बातों में पढ़ूं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि पड़ोसी क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि कोई बोल रहा है वो उसका काम है, लेकिन लेना किसकी जिम्मेदारी है? मैं उसको नहीं लूंगा तो सामान किसका है? उसका। वो हमारा कैसे हो गया? उसने बोला ये लड़की छोटी है। ओ भाई छोटी है तो क्या हुआ? वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या आप छोटे हो? ऊपर वाले ने तो बेहतरीन बनाया ना। किसी ने कहा लड़की पढ़ती नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है ना। आप पढ़ते हो, आप रोज पढ़ने की कोशिश करते हो, इसीलिए तो आज स्कूल में आए हो ना। आज जो मेरे को मिले, जो आएगा वो पाएगा, जो बच्चे नहीं आए वो खो गए, क्योंकि रोज एक सरप्राइज रहता है। क्या होता है? वेरी गुड। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हो और शाम तक सोने जाते हो, तो वो आपको ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है। आपको नहीं पता कि किस पल में क्या चीज सीखने को मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ रही है, क्या भविष्य लेकर आ रहा है, आपको नहीं पता था। शर्त यह है कि मैं उस टाइम का इस्तेमाल करूं और मेहनत करूं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है? समय का, मेरी। तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जो मैं स्वयं खुद कर सकूं, वो मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आपकी प्राथमिकता आज की डेट में क्या है? कोई प्राथमिकता नहीं है इतनी देर में? क्या स्कूल में आए पढ़ना आपकी प्राथमिकता नहीं है? पापा पढ़ेंगे, मम्मी पढ़ेंगे, भैया पढ़ेंगे तो पास हो जाओगे, या नकल करने में हेल्प करेंगे? नहीं ना? वेरी गुड। तो आपकी प्राथमिकता वो होनी चाहिए जो मैं स्वयं कर सकूं। कौन कर सके? वेरी गुड, मैं स्वयं। वो हमारा पहला काम होना चाहिए। जैसे सुबह का नित्य क्रम करना, पढ़ाई लिखाई करना, घर का जो काम इंपॉर्टेंट काम है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो करूं। ये नहीं कि गिलास का जिम्मा किसी और को दे दूं, कापी किताब और बिस्तर का जिम्मा किसी और को दे दूं, उठूं। ये छोटी छोटी आदतें क्या है? अगर गिलास उठा के, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, दोनों लोग अपना गिलास खुद पानी लेके पी ले और उस गिलास को वापस उसकी जगह पे रख दे, जहां से किसी को उठाना ना पड़े, नहीं तो पूरे घर में लुढ़कता रहेगा और जरूरत पे मिलेगा नहीं। सुबह उठे, बिस्तर फोल्ड कर दिया, बिस्तर सही कर दिया, तकिया सही कर दिया, ताकि रात को जब आए तो बिस्तर लगे सोने लाए। ये नहीं कि किसी और की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बिस्तर पे कौन सोने वाला है? आप खुद। अगर स्वस्थ बिस्तर रहेगा तभी ना स्वस्थ रहोगे आप। ये छोटी छोटी आदतें जब आप जोड़ोगे तो ये चीज आपको अलग करेगी। और जब आप बड़े लेवल पे जाओगे, ऑफिस में बैठोगे, तो आपको ऑफिस में जब कोई आएगा तो उसको लगेगा कि मैं किसी अधिकारी के रूप में आया हूँ। वरना वो सारा, अभी देखो सरकारी ऑफिस में बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जिसमें गंदगी दिखती है, तो क्या आपका उसका मन लगता है जाने का? क्या उसकी इज्जत कर पाओगे? जिस ऑफिस में साफ सफाई रहेगी वहां पे उसकी इज्जत भी रहती है, उसके कुली भी करती है। ये साफ सफाई की आदत आपका व्यक्तिगत है। पढ़ाई का भी मन जब ही लगेगा जब आपके पास में जगह रहेगी, साफ सफाई रहेगी। जहां बैठने के वहीं पे गिलास पड़ा हुआ है, वहीं पे टोकरी पड़ी है, वहीं पे बिस्तर फोल्ड नहीं है, तो क्या पढ़ाई का मन करेगा आपका? तो पढ़ाई का मन वहीं करेगा जहां पे रोशनी रहे और वहां पे आपके पास जगह पहले से व्यवस्थित रहे, वरना वो टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। आपका एक एक पल बहुत कीमती है। तो जो लोग अभी बड़े होने का सपना देख रहे हैं, वो इस चीज को अपने दिमाग से निकालें अभी। आज नहीं कल तो आप बड़े हो जाओगे, लेकिन जो अभी जो समय है उसको तो एंजॉय करो। आप बचपन में तो बड़े होने की कॉपी करते थे, बड़े हो गए, अब बचपन याद आता है, बचपन ही सही था। कहीं सोते थे तो बिस्तर पे ही मिलते थे, अपने आप नहाना धोना हो जाता था। अब तो खुद ही नहाना पड़ता है, इसलिए नहाना भी अवॉइड करते हो, राइट? होता है ना?
अगर कोई दोस्त बोले कि चलो मेरे साथ और चलो हम लोग वहां कुछ करके आते हैं, किसी को पीट के आते हैं, कोई बदमाशी करते हैं या उसकी कॉपी फाड़ दो, पेन फाड़ दो, ये छोटी चीजें हमें बदमाशी की तरफ लेके आती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद। वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है जो आपको गलत रास्तों पे ले जा रहा है। आप इस चीज को पहचानो। अगर कोई आपसे पेन लेता है और आप पेन मांगते हो तो नहीं देता है, वो आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है। अगर कोई कॉपी आपसे छुपाता है और आपको प्रश्न उत्तर नहीं देता, दोस्त नहीं है, दुश्मन है। आप उसके चक्कर में बढ़ो ही मत। किसी का नाम जानते हो, वो दोस्त नहीं है। समूह होना, इस उम्र में हमें समूह बनाना अच्छा लगता है, हमें लीडरशिप अच्छी लगती है, नेतृत्व करना अच्छा लगता है। नेतृत्व एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अपनी इज्जत करना, स्वयं की इज्जत करना एक अलग सब्जेक्ट है। उसे कहते हैं सेल्फ केयर। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसे बोलते हैं सेल्फ केयर। तो मेरे पीछे एक एक्सरसाइज है बेटा। अच्छा दोस्ती हो गई, बाद में कर लेना दोस्ती। अब हमें एक्सरसाइज करेंगे मैं की। क्या बोलेंगे? मैं। करोगे? अपने अपने हाथ रखो अपने और बोलो मैं। बड़े कंफ्यूज हो यार, जोर से बोलो मैं। बोलो मैं। हंसी आ रही है अपने ताली बजाने के लिए। आप अपने आप को बकरी जैसा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम फिर से करिए, बोलिए मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसका जिम्मेदार ज्यादा अच्छा रहेगा ना, रिस्पॉन्सिबल अंग्रेजी शब्द हो गया, मजा नहीं आया। बोलो मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ। लड़के लोग बड़े धीरे बोल रहे हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं होते हैं वो बेचारे, डाउट में पड़े अगर मैं अपनी जिम्मेदारी ले लूंगा तो ब्लेम किस पे करूंगा और अगली बार गलती का ठिकरा किसके सिर फोड़ूंगा। जोर से बोलो, क्योंकि ये आपको शायद आपके मकसद बनाने में हेल्प करे। आप सभी लोग बेहतरीन बच्चे हो और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं और वो भविष्य में, और आप लोग जरूर उस मकसद तक पहुंच जाओगे। लेकिन कम से कम अपने आप को पहचाने, गलत रास्ते पे ना जाए, राइट? तो पहले हम पहचाने अपने आप को, अपने अचेतन मन को बताएं कि मैं कौन हूं। आपका आप अचेतन मन है ना, उसको कैसे पहचानोगे? शीशे में देखने वाले इंसान को कैसे पुकारेंगे? अच्छा इंसान रोशन, रोशन बहुत अच्छा इंसान है। आपका नाम रोशन है, राइट? क्योंकि वो बच्चा आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप उस रोशन की जगह पे अपना नाम रख ले और बोलो मैं अपने व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने खुशियों के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने दुख के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपने वर्तमान के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं भविष्य के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं बीते हुए कल के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं बेहतरीन इंसान बनने के लिए जिम्मेदार हूँ। वेरी गुड। एक चीज और भूल गए, आप अपने समय के लिए भी जिम्मेदार हो। ये बोलो मैं अपने समय के लिए भी जिम्मेदार हूँ। इतनी कंजूस हो, गर्दन झुका के बोलो। क्योंकि मैंने आपको बताया आपका दिमाग एक वक्त में दो काम नहीं करता। अगर आपने मैं से उच्चारण किया है तो वो दूसरे को ब्लेम कभी नहीं देगा। आपने यथा तभी स्थिति में सुना होगा, मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, मेरी भाभी ने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। आप क्या कर रहे थे? आपके पास सलाह लेने के लिए इतने लोग थे ना, 4 लोग, क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी ना। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझो। ऊपर वाले ने आपका पेट भरने का जिम्मेदारी लिया है, पेटी नहीं। आप अपने व्यवहार के लिए, अपने समय के लिए, सबके लिए जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। तो जब हमने अपनी मैं की जिम्मेदारी ले ली, मैं की पहचान कर ली, इसको करना है हमें रोज 21 दिन तक। कितने? 21 दिन। जब आप करोगे तो ये हंसी जो छोटी छोटी ना गायब हो जाएगी, क्योंकि ये सहज नहीं रहेगी। सोचो जब पहली बार आपने कोई कपड़ा पहना होगा, खासकर जींस, बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ होगा, कहीं पैर दब रहा होगा, कहीं घुटने मिल रहा होगा। लेकिन आज क्या आपको दिक्कत होती है? ऐसे कोई भी नया कपड़ा पहनते हो या पहली बार कलम चलाते हो तो पकड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करने लगते हो सहज हो जाता है। ऐसी ये क्रिया भी है, दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि दिमाग एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकता, तो आपने दिमाग को बोला कि दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं अपने काम के लिए जिम्मेदार हूँ। तो दिमाग में
आप इसको जब फील करोगे, उसको रोज रिपीट करोगे, तो दिमाग हमेशा अपनी सावधानी लेके चलेगा और वो लॉजिक लगाएगा हर जगह कि मैं ही अगर रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं सावधानी से काम करूँ, सारी जानकारी लेके काम करूँ। ये एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक है। क्योंकि अब मैं पहचान गए, तो अब आपको अपना लक्ष्य पहचानना है। क्या लक्ष्य? रोशन ने तो तय कर लिया कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। अगर आप में से कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई एडवोकेट बनता है, तो आप अपने नाम के सामने वो लक्ष्य रख लो। शीशे में देखने वाले बेहतरीन इंसान को आप अपने नाम के सामने वो जोड़ लो। आप क्या बनना चाहते हो? कोई अभी कुछ बनना चाहता है? किसी ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है? किसी के मन में कोई सपना बनने का, या रोज टीवी देखने के बाद चेंज हो जाता है, या अभी तक कंफ्यूजन में चल रहा है? आपका कोई लक्ष्य है बेटा? किसी का कोई लक्ष्य नहीं है? बेटियों में कोई लक्ष्य नहीं है? बोलो जी। आप बोलो, आपके मन में है, बोलो। कोई आलोचना नहीं करेगा। ये सब आपके दोस्त हैं, आपके गांव के लोग हैं, आपके भाई बहन हैं। क्या नाम बनना चाहती, क्या बनना चाहती? बोलो बेटा। पुलिस? मैं मतलब आईपीएस बनना चाहती हूँ। और क्या नाम है आपका? सुंदरी। सुंदर यादव है? सुंदरी? सुंदरी बहुत प्यारा नाम है। बैठो बेटा, ताली बजा के। ताली बजाना बड़ी कंजूसी है। अब जब सुंदरी शीशा देखती है रोज सुबह, जब बाल बनाती है तो शीशा देखेगी, कम से कम 2-4 मिनट तो देखती होगी, ऐसे शीशा रख के वैसे शीशा रख के, हर एक एंगल से। तब वो सुंदरी अपने आप को बोलेगी, आईपीएस सुंदरी, आज तुम बहुत सुंदर हो, तुम आईपीएस बनने की राह पे हो, तुम रोज जो पढ़ाई कर रही हो तुम्हारे मकसद आईपीएस की तरफ लेके जाए। तुम जो याद रखोगी, वो जो भी पढ़ रही हो वो याद रहेगा। आज तुम जो पढ़ने जा रही हो तुम्हें आईपीएस बनने में मदद करेगा। जब आप इस तरीके से उच्चारण अपने दिमाग के साथ करते हो और खुद से, चाहे मन में करो चाहे शब्दों में, तो आपके सपने में वही दिखेगा। आप देखेंगे कि आपकी किताबों में भी वही चीजें दिखने लगेंगी। आप देखोगे आपके सारे दोस्त वही मिलने लगेंगे, और जैसे ही कोई आईपीएस की बात आएगी, कान, आंख, नाक सब खड़े हो जाएंगे। इसको कहते हैं, यहाँ पे 2 टेक्निक आती है, इसे कहते हैं फिल्टरेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं? अब आपने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया। आपकी इंद्रियां केवल उन्हीं चीजों को देखेगी, वही चीज सुनेगी, वही चीज सुनेगी और वही चीज खाएगी जो आपको स्वस्थ रखे और आपका आईपीएस बनने में मदद करे, रोशन को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करे। उसके वैसे दोस्त मिलेंगे जो अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छी बातचीत करते हैं, और किताबों में वही चीज वो पढ़ेगा। इसे कहते हैं पहले फिल्ट्रेशन, और दूसरा बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आपका अवचेतन मन ऐसा काम करता है जो आपको पता नहीं चलता, तो वो सिलेक्शन भी इसी के हिसाब से करता है। अब आपके पास में आ गया लक्ष्य। क्या आ गया? पहला आपने मैगी अपने आप को पहचाना, और दूसरा आपने अपनी जिंदगी के साथ किया लक्ष्य। और इस शब्द को बोलते हैं अफर्मेशन। क्या बोलते हैं? अफर्मेशन का मतलब होता है एक मजबूत कथन जो आप अपने आप से हर वक्त दोहराते हो, और बार बार दोहराते हो, इतनी बार दोहराते हो कि वो आपको बिस्तर पे सोने नहीं दे रहा है, और जब आप बिस्तर से उठते हो तो आपको सारा दिन एनर्जी के साथ लगा रहता है। याद करो, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो और उसको जाने से पहले आप कल्पना करते हो, उसको बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो, और 3 बजे उठ के बैठ जाते हो, कब पहुंचूंगा वहां। लगता है रात नहीं कटेगी उसे, समय स्लो हो जाता है। क्यों? समय व्यक्तिगत है, राइट? वो आपने ऐसा क्या किया कि आपको बिस्तर से उठ गया? क्योंकि आपने उसको बार बार सोचा, देखा, वहां पे अपने आप को पहुंचा दिया, और बॉडी अपने आप एक्टिवेटेड हो गई। जो हार्मोन से उन्होंने अपने आप नींद पूरी कर ली। आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सा चंचलपन, एक अजीब सी खुशी रहती है, और लगता है कि समय कट नहीं रहा है, क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया। ये एक तरीका है। इसको करना है कितने दिन तक? 21 दिन तक। और ये 21 दिन में संडे, मंडे, ट्यूसडे और बारिश नहीं होती है। 21 दिन मतलब 21 दिन, रोज, हर वक्त, हर घड़ी जब आप अपने लक्ष्य की तरफ लगोगे तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाएगी, और गारंटी है आप वो बन जाओगे। इतनी शक्ति ऊपर वाला आपको दे रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि शिशु अवस्था से बालपन तक हमारे दिमाग में एक अभ्यास हुआ है, झिलझिलाना, घबराहट, डर और घृणा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में आते हैं नेगेटिव विचार। क्या आते हैं? नेगेटिव विचार। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदला जाए, इसका अभ्यास में बताओ। करोगे? वो आती है जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता रखते हैं, आभार रखते हैं। क्या रखते हैं? वेरी गुड। और ये चीज क्या होती है जो जानते हो? नहीं।
हर एक लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो सजीव है और जीव है, उन दोनों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? जैसे ये हवा है, ये धूप है, ये सब वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। ये टेबल, लकड़ी की आवाज अलग होगी, लोहे की आवाज अलग होगी। जो खाना है वो एक जीवी चीज है ना, लिविंग थिंग है। जो हम खा रहे हैं उसके अंदर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंजाइम्स है, जो एक ड्राइवर कैरी करता है, हमारा बॉडी अब्सॉर्ब करता है। तो भूल कर भी हम इनके साथ में अभद्रता, मतलब व्यवहार ऐसा ना करें जो बेकार हो। कभी इसको क्रिटिसाइज ना करें। अगर किसी खाने को या घर से निकलते वक्त आपने अपने मन में सोच लिया आज तो लगा था दिन खराब हुई, तो क्या दिन अच्छा होता है? दिन वैसे ही रहेगा, सूरज अपने समय पे निकलेगा, हवा अपने समय पे चलेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग ने पहले सोच लिया तो मेरा सारा काम बिगड़ते जाएगा। सोचा किसने? मैंने। वही दुनिया के और भी तो लोग उसी रास्ते जा रहे हैं। वो मैं इंडिविजुअल था। जब मैं सोच लेता हूं कि मैं बड़ा होकर चपरासी बनूंगा, देखो चपरासी मेरा काम से कोई संबंध नहीं है, हर एक काम अपने आप में अच्छा है, शर्त है कि वो काम कर रहा है। एक एग्जांपल है, अगर आपने अपने आप को छोटा समझ रखा है तो आप छोटा ही बनोगे, आपके साथ वही होगा। अगर आपने अपनी थॉट बड़ी रखी है, अपने विचार बड़े रखे हैं, तो आपका मन सिर्फ पढ़ाई में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि किताबों में वो सारी चीजें जो होनी चाहिए। तो पॉजिटिव थॉट हमें मदद करता है हमारे सर्कल को बनाए रखने को और दिल में एक खुशी रखने के लिए। तो किसी की बुरी बात भी हमें, अच्छी बात भी बुरी नहीं लगेगी और बुरी बात भी हमको बुरी नहीं लगेगी। शर्त है कि हमारा विचार कैसा है और भावना कैसी है। तो इसके लिए हमें चाहिए कृतज्ञता। क्या चाहिए? आभार। करते हो? आखिरी बार कब आपने किसी को धन्यवाद या थैंक यू या शुक्रिया किया? अगर कोई मतलब की चीज ना मिली हो तो बिना मतलब की चीज के लिए करते हो क्या कभी? जैसे ये धूप रोज निकलती है, क्या इसको धन्यवाद करते हो? ये हवा रोज चलती है, कभी इसको धन्यवाद करते हो? खाना जो रोज खाते हो, क्या धन्यवाद करते हो? मम्मी सुबह से शाम तक काम करती है, कभी धन्यवाद करते हो क्या? सर से नंबर लेना होगा तो जरूर कर दोगे, है सर? ऐसा है ना? कभी कभी करते ना थैंक यू। लेकिन सहज, बिना किसी मतलब के, आपके अंदर वो फीलिंग लाकर अगर आप धन्यवाद करते हो तो आपकी बॉडी एक वाइब्रेशन करती है, ऐसे हार्मोन्स निकालती है जो आपको खुश रखती है। तो हम उसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। करोगे? पक्का करोगे? कंजूसी से बोल रहे हैं, 2-4 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सही है। चलिए वेरी गुड। कमर सीधी कर ले, सांस ले लंबी, और थैंक यू बोलना कंफर्टेबल है या धन्यवाद? थैंक यू अच्छा है। ये छोटा है, दिमाग शॉर्टकट मारता है। तो थैंक यू जरा इतनी आवाज में करो कि यहाँ के मौसम को, इस जमीन को, स्कूल को, सबको महसूस हो। और कितनी अच्छी जगह है, देखो कितना पीसफुल है। ना यहाँ पे फालतू आवाज आ रही है, ना टांटू आ रही है, ना बिल्डिंग टूटने की आवाज आ रही है, और ना पुलिस के सायरन की आवाज आ रही है। शहरों में तो इतना डिस्टर्बेंस रहता है, इतना वाइब्रेशन रहता है कि दिमाग उधर ही फोकस करता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। कभी पा पू, है ना? तो चलो थैंक यू करते हैं। पहले हम स्कूल से करेंगे क्योंकि स्कूल ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, राइट? थैंक यू स्कूल। बड़ा धीरे बोल रहे, कुछ लोग तो सिर्फ मुंह में मुंह मिला रहे हैं। ऐसा नहीं, जोर से।